जेठानी गरीब थी, तो क्या कहते हैं वो देवरानी ये अवसान मैया का दूरिया चमवाने जा रही थी, और जेठानी एकदम बहुत ज़्यादा ही गरीब थी, उसके कुछ नहीं था, कपड़ा वपड़ा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा कुछ नहीं था, खाने पीने को भी कुछ नहीं नसीब से। तो उसकी देवरानी अपने मन में सोच रही है कि सबको बुलाऊंगी और इनको नहीं कहूँगी तो ये बुरा मान जाएंगी, और इनके कुछ ढंग का है नहीं पहनने ओढ़ने के लिए, और ये ऐसे आएंगी तो मेरी बेइज्जती करा देंगी। लेकिन क्या करूँ, कहना तो पड़ेगा ही, नहीं कहूँगी तो बुरा मान जाएंगी कि सबको बुलाई और मुझे नहीं बुलाई। फिर भाई ऐसे सोचते सोचते फिर बोली जा यूँ कह दूँगी और एक बार बोल दूँगी कि अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहन के आना, मेरी बेइज्जती मत करना। तो क्या कहते हैं फिर भाई वो गई सबको मतलब 14 सुहागिन गिनी आई और आके फिर देवरा को जेठानी को बोली कि दीदी कल अवसान मैया का दूरिया है, आना थोड़ा अच्छे से पहन ओढ़ के आना कि बुरा ना लगे, किसी को मेरी बेइज्जती मत करवाना। अब जब से वो बोल के गई तब से वो चिंता में बैठी थी कि मैं क्या करूं, मेरे कुछ है ही नहीं, मैं कैसे जाऊंगी 4 लोगों के सामने, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, ढंग की कोई साड़ी भी नहीं है। जैसे जैसे रात बीतने लगी, शाम हुई, खाना वाना बनाई, आदमी आया, उससे बोली कि ऐसी ऐसी बात है, और मेरे को बोली है कि अच्छे से सज बज के आना, तैयार होके आना, अगर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, तो आदमी कह रहा क्या करूं, मुझे भी पैसा नहीं मिला है कि मैं अभी तुम्हें साड़ी भी दिला दूँ। खाना वाना खिला पिला के बेटे को और पति को सुला दी, सो गए सब। हम उनको चिंता के मारा नींद ही नहीं आ रही है रात में, कह रही है अभी सुबह हो जाएगी, अभी सब इकट्ठा हो जाएंगी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे होते करते करते 4 बज गए, सुबह 4 बज गए, तो चिंता में उठ के ऐसे बैठी थी, तो क्या कहते हैं फिर ऐसे फिर बैठी, फिर उठी, नींद ना आए, धीरे धीरे सुबह हो गई, सारे लोग आने लगे, इकट्ठा हो गए, चिंता में खड़ी में बात है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, मन नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे सब इकट्ठा हो रहे हैं, मैं अब कैसे जाऊँ, क्या पहन के जाऊँ। तो रोते ऐसे बैठी थी एक कमरा में, तो अवसान मैया आई बुढ़िया का रूप धर के, तो पूछने लगी कहीं का है बिटिया, कहीं की का बताई माता, ऐसे ऐसे बात यह है, मेरी देवरानी दूरिया कर रही है अवसान माई का, और मुझे बोली है कि खूब अच्छे से पहन ओढ़ के आना, मेरे तो कुछ है ही नहीं। तो कह रही है तुम रो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अब वो आंखें बंद कर ली, तो अवसान मैया ऐसे एक बार हाथ फेरी, तो पूरा शौक श्रृंगार और कपड़ा लस्ता अच्छे से खूब पहन ली, हाँ, और दोबारा करी तो उनका क्या कहते हैं गहना जेवर सब कुछ हो गया। फिर दोबारा ऐसे करी तो अच्छे से घर द्वार में सब कुछ बढ़िया हो गया। फिर भाई गई तैयार व्यार होके खूब अच्छे से, फिर वहाँ गई तो सारे लोग इन्हीं को देखते रह गए कि मतलब रातों रात में देवरानी का तो मन पूजा में लग ही नहीं रहा है, मतलब हाँ कि अब उनको पूजा करे कि बार बार उन्हीं को देख रही है, मतलब रात और रात में ऐसे क्या हो गया कि जो इतने अच्छे से ये बढ़िया बन गई, तैयार हो गई, अब उनका मन नहीं लग रहा है, लेकिन किसी तरह पूजा उजा करी वो करवा के कहीं अबे ना पूछा, सब चला जाए तो पूछी, तो फिर भाई पूरा पूजा उजा हो गया सारा चीज, जब पूजा हो गया तो सब चला गया अपने अपने घरे। तो बाद में पूछा कि हाँ कि दीदी ऐसा का हो गया रातों रात में कि तोरे मतलब कुछ रहा नहीं, कल तक तोरे खा पिए के कुछ नहीं रहा और इतना अच्छा सब कुछ हो गया। तो अपन ऐसे कहानी पूरी बतावे लगी, कहीं जब से कहीं के और हमरे रात में नींद नहीं आई, हम सुबह ऐसे रोवत बैठी रहे, तो एक माता आई, बुढ़िया माता, समझ लिया यही अवसान माई यही आई, यही हमका सब कुछ दी, सब कुछ दी। और माता रानी हमहू जौन है अगले वीरवार का हमहू सास सुहागन ने उठ के हमहू दूरिया चबोड़ गए, तो ये मान ली। उसके बाद फिर वीरवार आवा तो वह सबका न्योता उता दी, अपने देवरानी का गई दी। अब देवरानी के कहानी सुना, अब उनके सब कुछ रहते हुए अब वो वही तरह कहानी करे लगी है, सारे इकट्ठा हो गए, सब का न्योता दी, सारी औरतें आ गई, सब आ गई, पूजा का देर होती है, बार बार गदेले का पटवती है, जा चाची का बुला ला, जा चाची को बुला ला, बहुत देर होती है, अभी तक आई नहीं, और वह रोवत वही में बैठी रही। तो उन्होंने कहा हाँ अवसान माई आई, उन्होंने के बड़े आई, तो उनसे पूछी कि क्या बात है, तो उनका बताई कहीं ऐसे ऐसे है, हमने कुछ रही का पहन के जाई। तो वह कहीं तू आँखी मूंदी तो जितना वह पहने ओढ़े रही सब कुछ उतर गया, और जितना कपड़ा पहने रही, हाँ कपड़ा जितना पहने रही उनके पूरे शरीर में दोबारा हाथ फेरी तो उनके केला का पत्ता पूरा शरीर में लपेट गया। उसके बाद सारा उनके मतलब समझ लिया एकदम वो गरीब हो गई, एकदम गरीब हो गई। अब और रोवत अंधेरे में बैठी है, और बार बार सब बुलावे आवत हाँ कि चला चला, दरवाजा खोलती नहीं ना कैसे जाए।
तो कपड़ा लस्ता कुछ है ये नहीं ना, शरीर पे केला का पत्ता पूरे शरीर में लपेटा है। अब वो भाई नहीं गए तो जैसे तैसे वो पूजा अपन करी, कहीं पूजा कैली, तब उठी तो जाई पूछी कि कहा हो कहे का नहीं आई। तब आई पूजा वूजा करे के बाद फिर उठ के गई, सब सुहागन चली गई अपने अपने घरे। फिर गई पूछी कहीं का हुआ, कहे का नहीं आओ। दरवाज़ा जब खोली तो वही माँ अंधेरे में रोवत बैठी रही, कहीं का आने का रोवत या कहा भा अंधेरे में। जब वो गई सारी कहानी उनका बताई तो कहीं कि हमरे तो कुछ नहीं रहा, तब हम ऐसे करे तो हमका माता दिनी, और तोहरे सब कुछ रहते हुए तू सब यह तरह करत यह तो और का होए। तो यही बारे कहीं कि जितना हो उतने में खुश रहो, किसी का देख के लालच मत। बोला आसान मैया की जय।